हेलो नमस्कार साथियों। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं पीटी परीक्षा 2023 से भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 2। आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न है 41। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? ए जेसी बोस, बी एस एन बोस, सी आइजक न्यूटन, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा बी एस एन बोस। अगला प्रश्न है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बी 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ए जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी परमाणु ऊर्जा, डी सभी का बराबर प्रतिभाग। तो इसका सही आंसर होगा बी ताप विद्युत। अगला प्रश्न है 44। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? ए स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, बी टायरों के घिसने के कारण, सी स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। अगला है 45। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है ए अल्ट्रासाउंड तरंगे, बी एक्सरे, सी गामा किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी एक्सरे। अगला प्रश्न है नींबू निचोड़ने की मशीन खालिस्तान है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला प्रश्न है स्टीफन हॉकिंग हैं एक पियानो वादक, बी वैज्ञानिक, सी गिटार वादक, डी अमेरिकी राजनेता। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 48। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी पास्कल, सी वोल्ट, डी वाट। तो इसका सही आंसर होगा बी पास्कल। अगला प्रश्न है आयतन की एसआई इकाई क्या है? ए घन सेंटीमीटर, बी घन मीटर, सी घन डेसीमीटर, डी घन इंच। तो इसका सही आंसर होगा बी घन मीटर। अगला प्रश्न है 50 नंबर ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी किलोवाट, डी हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर होगा जूल। अगला प्रश्न है समय की एसआई इकाई क्या है? ए घंटा, बी सेकंड, सी मिनट, डी मिली सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ए कार्य, बी वेग, सी बल, डी त्वरण। तो इसका सही आंसर होगा ए कार्य। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? ए पाइज, बी टेस्ला, सी डी ऑप्टर, सी डी कैंडेला। तो इसका सही आंसर होगा बी टेस्ला। अगला प्रश्न है 54। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ए महो, बी हेनरी, सी लक्स, डी डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा डी डेसिबल से। अगला प्रश्न है 55। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ए फैरड, बी पोइज, सी हर्ट्ज, डी अग्र। तो इसका सही आंसर होगा सी हर्ट। अगला प्रश्न है 56। पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है? ए मैक, बी नॉट, सी रिएक्टर, डी हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ए मैक। अगला प्रश्न है 57। न्यूटन किसकी इकाई है? ए चाल की, बी बल की, सी बिजली की, डी वायुमंडलीय दबाव की। तो इसका सही आंसर है बी बल की। अगला प्रश्न है बार किसकी इकाई है? ए ताप की, बी तापक्रम, सी बिजली, डी चुंबकीय वायुमंडलीय दबाव। तो इसका सही आंसर है डी वायुमंडलीय दबाव। अगला प्रश्न है
कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? ए जूल, बी एम्पियर, सी किलोग्राम, डी मीटर। तो इसका सही आंसर है ए जूल। अगला प्रश्न है, खाली स्थान गतिशील संयंत्रता की एसआई इकाई है। ए न्यूटन प्रति मीटर, बी पास्कल सेकंड, सी न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, डी पास्कल मीटर। तो इसका सही आंसर है बी पास्कल सेकंड। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी कार्य, सी ऊष्मा, डी सामर्थ्य। तो इसका सही आंसर है डी सामर्थ्य। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? ए जूल, बी जूल सेकंड, सी जूल सेकंड, डी किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर होगा बी जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। ए किलोग्राम मीटर 5 घात, बी न्यूटन सेकंड, सी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, डी मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, उसमें ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब होता है इसका आंसर। अगला है 64, पास्कल इकाई है। ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो इसका सही आंसर होगा बी दाब की। अगला प्रश्न है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ए वाट, बी वोल्ट, सी कैडला, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर है डी एम्पियर। अगला प्रश्न है 66, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? ए अमीटर, बी केल्विन, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा सी पास्कल। अगला प्रश्न है 67, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ए कूलम, गॉस, स्टेरिडियन, बी सेल्सियस ग्रेड सेकंड, सी सेंटीमीटर गैलन सीमेंस, डी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, एक वाट घंटा कितने बराबर है? ए 2400 जूल, बी 3200 जूल, सी 2200 जूल, डी 3600 जूल। तो इसका सही आंसर होगा डी 3600 जूल। अगला प्रश्न है 69, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ए इलेक्ट्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। सही आंसर हो गया ए इलेक्ट्रोमीटर। अगला प्रश्न है 70, एक वोल्ट कितने बराबर होता है? ए 1 जूल, बी 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब, डी 1 जूल प्रति न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा बी 1 जूल प्रति कूल। अगला प्रश्न है 71, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। ए गीगर मूलर काउंटर, बी पोलिरीमीटर, सी कैलोरोमीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए गीगर मूलर काउंटर से। अगला है 72, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है 73, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ए फेदोमीटर, बी यूडियोमीटर, सी बैरोमीटर, डी पेरिस्कोप। इसका सही आंसर होगा ए फेदोमीटर। अगला प्रश्न है टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किसके प्रयुक्त किया जाता है? ए मौसम की भविष्यवाणी, बी खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, सी भूकंप का मापांकन, डी गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। तो इसका सही आंसर होगा बी खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? ए सीलोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी क्लिनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा
सी। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? ये देखिए इसका 75 का बी और सी दोनों सेम ऑप्शन दिया है, कैलोरी कैलोरीमीटर, तो दोनों हो जाएंगे। अगला है 76, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य राशि से भिन्न है? ए कार्य, बी गतिज ऊर्जा, सी बल, डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा सी बल। अगला प्रश्न 77, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। बी, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। सी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। डी, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 78, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयतन ml/t है? ए किया गया कार्य, बी संवेग, सी दबाव, डी बल। तो इसका सही आंसर होगा ए किया गया कार्य। अगला है 79, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली में प्रदर्शित होने का कारण बनता है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी वायु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सी रासायनिक ऊर्जा। अगला है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? ए गुरुत्वीय, सी स्थितिज, बी स्थितिज, सी विद्युत, डी गतिज। तो इसका सही आंसर होगा डी गतिज। तो साथियों आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।